जनवरी का महीना स्टार्ट हो गया है और अभी तक आपका पढ़ाई कुछ खास नहीं हो पाया है। चाहे आप साइंस से है, कॉमर्स से है या आर्ट्स से है, तीनों के लिए मैं आपको आज स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं। जनवरी से मतलब आज से आप अगर वो 6 काम को कर लिए तो आपका मार्क्स 400 प्लस डेफिनेटली आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका चेहरा अभी कुछ इस तरीके से लटका हुआ है, क्यों? क्योंकि अभी तक आपने कुछ खास पढ़ाई नहीं किया है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाले हो अपने पढ़ाई में, इसलिए आपको लग रहा है कि भैया फर्स्ट डिवीजन आ जाए वही बहुत है, 400 तो दूर की बात है। लेकिन अगर आप इस 6 काम को आज से करना शुरू कर दिए ना तो आपका 400 नंबर कोई नहीं रोकेगा, यह मेरी गारंटी है। तो कौन कौन सा 6 काम है सबको एक एक करके बताएंगे और आज से आप एक्स्ट्रा पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे और आज से आप पढ़ाई में एकदम धुआंधार तरीके से लग जाओ। क्या है भैया, सब कुछ हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि अगर आप शुरू में 400 का सपना लिए थे और अभी लग रहा है कि 400 नहीं आएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप दूसरे को देख रहे हैं कि दूसरा पढ़ रहा है, बहुत पढ़ रहा है, लेकिन हम नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक जेन्युइन बात बताऊं, बहुत सारे स्टूडेंट्स से हमारी बात होती है डेली और वो सभी का एक ही प्रॉब्लम है कि भैया सब्जेक्टिव याद नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव याद नहीं होता है, मतलब सारा का टेंशन लगा हुआ है, आप अकेले नहीं है ना। तो अभी से भी अगर आप भीड़ जाते हो, लग जाते हो, तो आप 400 नंबर ले आओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, उसका नहीं आएगा जो बाहर से कमा करके आया है, इधर उधर से आया है, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी किताब नहीं पलटा है, उसका 400 नहीं आएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा भी पढ़ाई किए हो ना, थोड़ा सा भी रेफरेंस आपके पास है, तो डेफिनेटली आप 400 नंबर लेकर के आओगे। तो चलिए ना, एक एक करके 6 काम को करते हैं आज से और 400 नंबर अपने मार्कशीट पे छपवाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला जो पॉइंट है हमारा वो क्या कहता है भैया, टारगेट फिक्स करो। आपको अपना टारगेट मतलब लक्ष्य फिक्स करना है, चाहे आप साइंस स्ट्रीम से है, कॉमर्स से है या आर्ट्स से है, डजंट मैटर। आपको एक टारगेट सेट करना होगा कि हमारा भैया 450 का लक्ष्य है, 450 नंबर चाहिए, 400 प्लस नंबर चाहिए। या अगर कोई थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़ा है तो वो अपना मार्कशीट लिख दीजिए कि 350 तो चाहिए ही चाहिए, है ना। उसके बाद क्या करना है भैया, जब तक आप लिखोगे नहीं नोटबुक पे, तब तक आपके माइंड में नहीं आएगा, तब तक वो जोश जुनून नहीं आएगा कि हमको ये मार्क्स अचीव करना है ना। दूसरा पॉइंट क्या है, सिलेबस को फिल्टर करो। सिलेबस आपको छटैया करना पड़ेगा। अभी से आप पूरा चैप्टर को नहीं पढ़ सकते हैं, रियलिटी यही है ना। और जो सच्चाई है उसके साथ तो आपको चलना पड़ेगा, है ना। अभी से पूरा साल तो है नहीं कि हम एक एक चैप्टर के एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बताने जा रहा हूं, केवल वही चैप्टर आपको पढ़ना है। अब देखिए, इस वीडियो में आप गलती से आ गए हैं तो भागिएगा नहीं, अंतिम तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप अंतिम तक टिक गए हमारे साथ और 6 काम को बारीकी से देख लिए और उस पर काम करना स्टार्ट कर दिए, तो मेरे दोस्त मैं आपको गारंटी देता हूं, यहाँ पे खड़ा होकर के आपके मार्कशीट पे 400 प्लस नंबर कोई नहीं रोकेगा। इस चीज को मैं दावा कर रहा हूं अभी, ठीक है। आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर पे फोकस करना है। कैसे आप पहचानोगे कि कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है? सिंपली आपको यूट्यूब पे जाना है, सर्च करना है फिजिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर बाय दीपक भैया, केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट चैप्टर बाय दीपक भैया, मैथ इंपॉर्टेंट चैप्टर बाय दीपक भैया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, मतलब जो भी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर लगाना है और दीपक भैया लगाना है, सबसे ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी। वहां से जाकर के आप लिस्ट बना लीजिए, अगर आप अभी तक नहीं बनाए हैं। उसके बाद जो काम करना है वो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या है भैया, यहाँ पे गौर से देखिए, आपको 3 आवर्स स्टडी स्लॉट बनाना होगा। देखिए, सुबह, दोपहर और शाम 3-3 घंटा का स्टडी स्लॉट बनाइए। कैसे बनाना है 3 आवर्स स्टडी स्लॉट? यहाँ पे गौर से देखिए, आपको मॉर्निंग में क्या करना है भैया, तो 3 घंटा आपको क्या करना है, कोई भी चीज का याद करना है। जैसा कोई भारी चीज होगा, थ्योरी होगा, है ना, वो याद नहीं हो रहा होगा, या कोई प्रैक्टिकल होगा जो आपको लगता होगा कि ये भारी है, शाम को करेंगे, रात को करेंगे और वैसे करते करते छूट जाता है, उसको क्या करना है भैया, सुबह उठते ही उस पर भीड़ जाना है, उस पर प्रहार करना है और उसको निपटा देना है, ठीक है। दोपहर में क्या करोगे, सुबह क्या करना है आपको पता लग गया, याद करने वाला चीज या जो सबसे हार्ड चीज होगा जिसको आप टालते रहते हो उसको सुबह में करना है। दोपहर में क्या करना है, गौर से यहाँ पे देखिए, आपको आफ्टरनून मतलब दोपहर, ठीक है। आफ्टरनून में आपको क्या करना है भैया, तो आफ्टरनून में जो भी आपका प्रैक्टिकल है, मतलब बनाने वाला सोल्विंग क्वेश्चन, है ना, जैसे किसी का मैथ होगा, अगर कॉमर्स से है आप तो अकाउंटेंसी होगा, है ना, फिजिक्स का डेरिवेशन होगा, केमिस्ट्री का रिएक्शन होगा, डेरिवेशन होगा, उसको क्या करना है, या कोई फिगर बनाने वाला, चित्र बनाने वाला क्वेश्चन होगा, उसको दोपहर में करना है। क्या करना है भैया, दोपहर में
3 घंटा उसको समय देना है दोपहर में, ठीक है। सुबह 3 घंटा, दोपहर में 3 घंटा, और शाम को 3 घंटा क्या करना है, यहाँ पे गौर से देखिए। शाम को 3 घंटा में क्या करना है भैया, तो देखिए 2 घंटा आपको लैंग्वेज पेपर को देना है। 2 आवर्स आपको लैंग्वेज पेपर को देना है। लैंग्वेज पेपर को देना 2 घंटा जरूरी है, क्योंकि 100 नंबर का पेपर है ना। अगर कितना भी कम आएगा, अगर आप 80 प्लस ले आए तो आपके 400 प्लस नंबर में बहुत ज्यादा हेल्प करता है लैंग्वेज पेपर, ठीक है। तो आपको 2 घंटा देना है और लैंग्वेज पेपर को अच्छा बनाना है। बाकी बच गया 1 घंटा, तो उसमें आप 1 घंटा में वह सारा चीज रिवीजन करोगे जो आपने सुबह पढ़ा है और दोपहर में पढ़ाई करी है, ठीक है भैया। सुबह में जो पढ़े हैं, दोपहर में जो पढ़े हैं, उसको 1 घंटा शाम को रिवीजन कीजिए और 2 घंटा लैंग्वेज पेपर को पढ़िए। जैसे हिंदी, इंग्लिश, किसी का उर्दू होगा, तो देख लीजिए अपना 2 सब्जेक्ट ही होगा लैंग्वेज पेपर में, उसको 2 घंटा पढ़ना है, 1-1 घंटा दोनों सब्जेक्ट का। अब जाता है भैया चौथा टिप्स पे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो काम आपको करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, ठीक है। गौर से देखिए यहाँ पे चौथा काम क्या करना है दोस्त, आपको चौथा काम करना है प्रेजेंटेशन इंप्रूव करो, है ना। आपको प्रेजेंटेशन इंप्रूव करना है। क्या मतलब होता है भैया, हम नहीं समझ रहे हैं, तो यहाँ पे गौर से देखिए क्या हम कहना चाह रहे हैं। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है जैसे आप एग्जाम देने गए एडमिट कार्ड लेकर के, है ना, ऑब्वियस सी बात है लेकर के जाओगे। एडमिट कार्ड लेकर के एग्जाम हॉल में बैठ गए, ठीक है भैया। अब बैठने के बाद कितना शांतिपूर्वक, है ना, कितना शांतिपूर्वक आप पेपर लिखते हो, है ना, वैसे ही शांति से बैठ करके आपको प्रीवियस ईयर मतलब पीवाईक्यू आपको सोल्व करके ट्राई करना है और रिप्रेजेंटेशन स्किल्स को डेवलप करना है। कैसे करोगे, अच्छे हैंड राइटिंग के साथ कम समय में कैसे क्वेश्चन बनाओगे, है ना, तभी तो आदत बना रहेगा, तो आप एग्जाम हॉल में लिखोगे अच्छे से। अगर अभी से भी आदत ना रहे तो फिर जाकर के भांग बथुआ लिख करके आओगे, कोई फायदा होगा नहीं ना। तो अभी से आपको क्या करना है, इंप्रूव करना है प्रेजेंटेशन स्किल्स। कैसे आप पेपर को प्रेजेंट करोगे एग्जाम हॉल में, फाइनल वाला पेपर को, वो आपको अभी से ही प्रैक्टिस करना है। हो सके तो मार्केट से जो बिहार बोर्ड का ऑफिशियल कॉपी वाला पेज होता है वो आप खरीद लीजिए या इंटरनेट से डाउनलोड करके निकलवा लीजिए और उस पे आप लिख करके ट्राई कीजिए, ठीक है। पांचवा है मोटिवेशन मेंटेन रखो और रिवीजन करने का मैं धांसू टेक्निक बताने वाला हूं, तो ये टिप्स मिस मत कीजिएगा, ठीक है। पांचवा क्या है भैया, मोटिवेशन आपको मेंटेन रखना है। अब मेंटेन कैसे रखे, होता क्या है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, आज नया साल है ना, कल से परसों से हो सकता है कोई रूटीन बनाएगा, ऐसे पढ़ाई करेंगे वैसे करेंगे, और 1-2 दिन बाद रूटीन धरा का धरा रह जाता है। कोई दीवार पे भी चिपका देता है कि ऐसे ऐसे पढ़ाई करेंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। तो आपको मोटिवेशन मेंटेन कैसे रखना है, तो अपने घर का हालात को देखिए, है ना। अभी आपके जेब में कितना पैसा है, अभी आपके पास रिसोर्स कितना है ना। जो धनी का बेटा है वो कहीं और पढ़ रहा है, बड़ा कोचिंग में पढ़ रहा है, प्राइवेट से पढ़ रहा है, आप वो सब नहीं पढ़ रहे हो, वैसे नहीं पढ़ाई कर रहे हो, वैसे जीवन नहीं जी रहे हो, तो यही सबसे बड़ा आपका मोटिवेशन है। आपको भी तो सब कुछ चाहिए ना जीवन में, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भैया, मेहनत करना पड़ेगा। अभी आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में मेहनत करना पड़ेगा, तभी तो जाकर के आगे आप कुछ बड़ा करोगे, है ना। तो यही आपका मोटिवेशन है। और मोटिवेशन के लिए 2-3 चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जहां से आप मोटिवेट होते हैं। अच्छे वीडियोस को देखिए, रील्स वगैरह को अवॉइड कीजिए एग्जाम तक, है ना। और इंस्टाग्राम तो भूल के भी नहीं चलाइएगा, वहां पढ़ाई से रिलेटेड आपके लिए कुछ भी नहीं है ना। वहां पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूं। तो इंस्टाग्राम अभी अवॉइड करना है। यूट्यूब पे भी आपको पढ़ाई से रिलेटेड ही वीडियो देखनी है, ठीक है। छठा पॉइंट क्या है भैया, रिवीजन, ये रियल पावर है ना, रिवीजन इक्वल टू रियल पावर। अब देखिए बहुत बच्चा होगा जो शुरू से सारा चैप्टर पढ़ा होगा, है ना, और बहुत बच्चा होगा वो सारा चैप्टर नहीं पढ़ा है, केवल इंपोर्टेंट चैप्टर पढ़ा है, जो दीपक भैया ने यूट्यूब पे बता रखी है ना। तो वो इंपोर्टेंट चैप्टर पढ़ के अगर रिवीजन कर लिए तो उस बच्चा से ज्यादा आप नंबर लाओगे जो पूरा चैप्टर पढ़ा है लेकिन रिवीजन कमजोर है, उसका रिवीजन नहीं किया है। तो देखिए रिवीजन आपका रियल पावर है, मैं अभी ही बता रहा हूं। आप रिवीजन करके जाइएगा ना तो ऐसे वाला बात नहीं होगा कि पेट में तो है आंसर, मुंह में नहीं आ रहा है, और जब मुंह में नहीं आएगा तो हाथ से कैसे लिखोगे, सीधी सी बात है। तो रिवीजन आपको करना पड़ेगा और तगड़ा वाला रिवीजन कीजिए, ताकि एक भी क्वेश्चन जो याद है वो भूलेंगे नहीं, और भूलेंगे नहीं तभी तो लिख करके आएंगे, है ना। तो रिवीजन आपको इंप्रूव करना है। और लास्ट में मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं। धमाका नोट्स से पिछले साल सारा क्वेश्चन टकराया था, अभी मैं इस पे बहुत बड़ा ऑफर देने जा रहा हूं, जिससे अगर आप अभी तक नहीं लिया है तो आराम से ले सकते हैं। और यहां से 100% आप अगर इस नोट्स को ले लिए और ढंग से मेहनत कर लिए तो 400 प्लस अभी ही आपके मार्कशीट पे लिखा जाएगा। इस चीज का फुल गारंटी है। पिछले साल पूरा क्वेश्चन मैच किया था, क्यूरी तापमान क्या है,
डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल, अल्कोहल एवं फिनॉल में अंतर बताया, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। सारा क्वेश्चन टकराया था और 100% गारंटी है, आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हो। सारा क्वेश्चन गूगल भी बताता है कि 90 से 98% तक स्टूडेंट यहां से मार्क्स लाया है, जो कि बहुत बड़ी बात है एक सब्जेक्ट में, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट का नोट्स है। साइंस चाहे आपका हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम में है, आर्ट्स में भी सारे सब्जेक्ट का नोट्स है हमारे पास। तो अगर आपका अभी भी कोई सब्जेक्ट वीक है, कमजोर है, तो मैं बता रहा हूं, इस नोट्स को मैंने लिखा है। मेरा मार्क्स 433 आया था 12th में, 10th में भी काफी अच्छा मार्क्स था। तो आप अगर इस नोट्स को पढ़ लेते हो ना, इस नोट्स को पटना के टॉप टीचर से वेरीफाई करवाया गया है, वैसे टीचर जो पिछले 8 साल से कॉपी चेक करते आ रहे हैं, बिहार बोर्ड क्लास 12 का। तो यहाँ का क्वेश्चन 100% सही है और इस पे फुल मार्क्स मिलेगा और 100% टकराएगा, इसका फुल गारंटी है। पिछले साल पूरा टकराया था, आपको पता है, ठीक है भैया। पिछले साल इसी नोट्स से पढ़ाई करके स्टूडेंट का 460 नंबर, 451, 447, 444, 438 और 500 प्लस भाई बहन का, 500 प्लस स्टूडेंट का 400 प्लस मार्क्स आया, जो कि बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। इस साल आप लोग लेकर के आओगे। लेने के लिए नोट्स क्या करना है भैया, इस नोट्स का ओरिजिनल प्राइस एक सब्जेक्ट का 150 रुपए है, लेकिन अभी इस पे फ्लैट 60% का ऑफ चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है। सिर्फ आपको एक सब्जेक्ट कितना में मिलेगा भैया, एक सब्जेक्ट सिर्फ 65 रुपए में मिल जाएगा। एक सब्जेक्ट सिर्फ 65 रुपए में। अगर आप ऑल सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं तो सिर्फ 299 में ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा, 299 में। तो जाइए, नीचे नंबर दिया गया है, जल्दी से मैसेज करके इस नोट्स को ले लीजिए और अभी भी आपके लिए टाइम है, इस नोट्स को लेकर के शुरुआत कर दीजिए। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, यह मेरी गारंटी है। बाकी डिस्क्रिप्शन में सभी सब्जेक्ट का लिंक मैंने डाल दिया है, वहां से जाकर के किसी भी सब्जेक्ट के लिंक पे क्लिक करके आप उस सब्जेक्ट के बारे में 3-4 पेज देख सकते हैं, क्या क्या मिलेगा, सब कुछ वेबसाइट पे अपलोडेड है। और वहां भी बाय नाउ के बटन पे क्लिक करके उस नोट्स को बाय कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपके फोन में नोट्स डाउनलोड हो जाएगा, या सिंपली व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी आप इस नोट्स को पा सकते हैं। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।